Sagar itself speaks for the brand Mahi Sagar. It's a new second season of Mahi Sagar. Now when we talk about second season, तो आप लोगों को पहली सीजन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए और मेरा जिम्मा बनता है, फर्ज बनता है कि मैं पहले आपको मही सागर के बारे में बताऊं शॉर्ट में। मही सागर जो पहला सीजन था बिग मैजिक पे, वो डेली कॉमेडी था और डेली कॉमेडी ये हिंदुस्तान का पहला डेली कॉमेडी था। रोज एक नया एपिसोड प्रेजेंट करता था, रोज एक कहानी, एक एपिसोड और वो नया टॉपिक, और वो मही सागर का रिकॉर्ड था। बिग मैजिक पे मही सागर वाज द फर्स्ट सीरियल जिसने 400 एपिसोड कंटिन्यूअस 400 नई कहानियों के साथ पहला सीजन कंप्लीट किया था और हमने ब्रेक लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है, क्योंकि ज्यादातर देखो आप और मैं सब जानते हैं, जैसे हम कोई एक ऐसी बात करते हैं मही सागर बिग मैजिक पे, तो सबके मन में ऐसा लगता है छोटा है, थोड़ी जल्दी भी खत्म करते हैं, कलर्स के शो पे जाना है। तो व्हाई आई वांट टू टेल यू दैट हमने कभी भी कोई भी ऐसी चीज करी नहीं है जिसको हम छोटा या बड़ा समझते हैं। हैट्स ऑफ प्रोडक्शन ने आज तक जितने भी शोज बनाए, चाहे वो खिचड़ी हो, खिचड़ी द मूवी जो हमने पहले हिंदुस्तान की पहली पिक्चर थी जो टीवी शो से पिक्चर बना था, सारा भाई सारा भाई आज भी द मोस्ट इन डिमांड शो है। बाबू और बेबी, आर के लक्ष्मण की दुनिया, आर के लक्ष्मण जी के कार्टून पे शो सोचना वो बनाना, मिसेस तेंदुलकर करके शो बनाया था, जसुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली जो अपने पहला सबसे बड़ा फैमिली हिंदुस्तान का, जहां पे 32 एक्टर एक फैमिली में रहते थे। तो हमने जब भी जो कुछ बनाया है वो हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस देके बना, हमने ये नहीं सोचा है कौन सी कन्विक्शन हमारी स्क्रिप्ट हमारे प्रोडक्ट पर आए, और वही एक वजह थी जिसकी वजह से मही सागर 400 एपिसोड तक चला, रोज नई कहानी, अपने आप में एक रिकॉर्ड कॉमेडी, और हमने 400 में ब्रेक लिया जिस तरह ने खिचड़ी में ब्रेक लिया, क्योंकि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जब आपको लगता है कि एक सैचुरेशन पे आप आ जाते हो, रोज कॉमेडी करते 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 कहीं थकान आती है, तो हमको लगा एक ब्रेक लेते हैं और फिर फ्रेशनेस के साथ शो वापस आएंगे। तो हमने एक ब्रेक लिया और हम नया मही सागर लेकर वापस आए हैं। तो अब जो इतना ऑलरेडी बड़ा शो था लोगों के लिए, उसमें हम नया क्या करें, वहां से सोच की शुरुआत हुई और हमने कहा कि पहले तो हम कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। एक्सटेंडेड जब कई बात करते कि नया क्या है, तो मही सागर की वन लाइन थी, तू तू मैं, सास और बहू, उसके बीच में फंसा हुआ बेटा। ये कहानी थी मही सागर 1 की। मही सागर 2 में हमको इसको एक आगे लेवल पे ले जाना था और वो हमने इस तरह किया कि जैसे मही was playing the बहू, अनुसुया जी, प्रणोती इज प्लेइंग अनुसुया जी एंड सागर, तो ये तीनों के बीच की कहानी को आगे ले जाना था। व्हाट इज दैट, अनदर एक एक्स फैक्टर शो में लाना था। तो हमने कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया कि मही जो गांव की है और सास जो कि मॉडर्न है, जिसको मही से ऑलवेज ये बात का दुख रहता है कि मेरी बहू को मैं एक दिन सुधार के आऊंगी, मेरी बहू को मैं ऐसी बनाऊंगी जो मेरे सर्कल में बराबर लगे एंड आई कैन प्रेजेंट हर वेल। मही जिसने बचपन में अपनी मां को खो दिया था, तो उसको लगता है कि जिंदगी तो ऐसी ही है, मैं अपनी सास को ना अपनी मां की तरह देखूंगी। तो मां को वी ऑल कैन टेक फॉर ग्रांटेड, मम्मी को जो होता है बोल सकते। तो मही और अनुसुया का रिश्ता ऐसा था, ये उसको बहू की तरह देखती है, ये उसको मां की तरह देखती है, और दोनों में वो एक नोक झोंक चलती रहती है। ये मही जब गांव गई है तो गांव से आते आते एक नया मेहमान लेकर आती है घर में, और ये है दिवाली बहन मेहता। ये दिवाली बहन मेहता है जो कि अनुसुया की सास है, यानी बहू की सास है। अब वो सास का स्टैच्यू घर में आता है तो पहले तो इनको लगता है अनुसुया जी को क्यों ले आई तू, उसे वहां कचरे में पड़ा था, हमारे गांव में वो कचरे के ढग में पड़ा था। अब यहाँ ऐसी ये पुतला ही है ना, मूर्त ही है ना,
आप क्यों इतने परेशान हुए, सच में थोड़ी आ गई? तो अनुसुईया जी बोलती मेरे सच में आ जाती तो बाप रे बाप। तो वहीं से आपको अंदाजा लग जाता है कि अगर ये सांस इस सांस के ऊपर आएगी तो क्या होगा। पर यहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि जो अनुसुईया जी का भय है, जो डर है, वो सच होता है, क्योंकि ये बर्स्ट में से दिवाली में सास की सास बाहर आती है, घूमती है घर में, और उनको तो मजे मजे हो गए। और वो किरदार ऐसा था कि वो बहुत कम उम्र में मर गई। कैसे चल बसी? क्योंकि उन्होंने, वो खाने पीने की बड़ी शौकीन है। गुजरात में तो बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना गुजरात में, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ ही पैदा होता है। डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेकर, इसका है बॉर्डर लाइन पे, अभी से ध्यान रखना। बड़े होते बॉर्डर लाइन मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो दिवाली बहन थे, वो दिवाली बहन ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था। 100 गुलाब जामुन खाने की कंपटीशन थी, इन्होंने 150 खाया। फिर रिजल्ट सुनने तक रही नहीं वो। और उनके बस के नीचे एक लाइन भी लिखी है, हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया और समोसा। तो शी बिलीव्स इन के लाइफ इज टू एंजॉय, पर वो बराबर एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जब बहू आई तो बहू थी अनुसुईया, जो थोड़ी पढ़ी लिखी, स्ट्रेट, ये वो सब। तो शी वांटेड टू डिसिप्लिन हर मदर इन लॉ, एंड इन्होंने भी क्या किया, वो बहू को मां बेटी की तरह अप्रोच रखा। तो बहू को सुधार नहीं पाई बराबर, जिस तरह अपन अपने हिसाब से नहीं रख पाई। तो ये जब मर कर गई ऊपर, तो उनको बोला नो, आपका कोटा अभी बाकी है, यू हैव टू गो बैक। क्यों? बोलता है आप अपना सास धर्म पूरी तरह से नहीं निभा पाई है, आपको जाना है और अपना सास धर्म निभाना है, अपनी बहू को सुधारना है। तो शी कम्स बैक। नाउ इतने बड़े किरदार के लिए वी हैव टू हैव समबडी हु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर, एंड जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। इतना ऐसा कैरेक्टर है कि सास लगती सीरियस है पर बहुत नॉटी है, और बहुत सारी रिलीफ कॉमेडी फैक्टर है, और बहुत इमोशन है। तो एक रेंज की एक्टर हमको चाहिए थी, एंड हमको, और ये बस देख के आप समझ गए होंगे कौन है वो किरदार, कौन कर रहा है। और बस देख के नहीं समझे तो हमारे बाजू में बैठे हैं जो आप सबको दिखते हैं, बाकी शो में सिर्फ मई को दिखते हैं। वैसे हमारे दिवाली बहन के किरदार में केतकी जी ने बहुत एपिसोड के लिए काम किया था, पर हमारी वो सीरियल बहनी भी सुपर हिट रही थी। तो लेट्स, हाँ ये इनको नेचुरली हुआ है, और ये अच्छी बात है, राइट टाइम पे उन्होंने, बस ऐसा ही व्हाट कीप्स द होल हाउस एंड द शो अलाइव। कि इनके किरदार के बारे में ये ज्यादा बताएंगे, मैं सबके किरदार के बारे में नहीं बताऊंगा। कलाकारों का इंट्रोडक्शन में कौन, जिनका किरदार वहां कुछ और था, इसमें हमने उनके किरदार को एक शेड और आगे लेकर हम गए हैं। एंड वंडरफुल एक्ट्रेस अगेन वैदेही, जिन्होंने 400 एपिसोड में हमारे ह्यूमर का बहुत एक स्तंभ संभाल के रखा था।
बताया गया कि आपको इस तरह से कॉमेडी करनी, क्योंकि सर नहीं जानते हैं कि कॉमेडी आप कोई आपसे आगे नहीं जा सकता, तो क्या कुछ फीलिंग थी जब आपको इस तरह से बताया कि आपको एक कॉमेडी शो करना है नया नहीं साथ? देखो, मैं कब से ढूंढ रही थी कोई अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रही थी, कोई अच्छा शो ढूंढ रही थी, कॉमेडी शो जिसमें मैं बिंदास काम कर सकूं, लोगों को मजा करा सकूं मैं। तो ये जब नया महिसागर की बात हुई तभी मैं बोली कि शायद ये रोल है, ऐसा मुझे लगा। और फिर पता चला कि ये तो भूत की स्टोरी है और मुझे भूत बनना है, तो मुझे और मजा है। मैंने कहा अरे वाह, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर थोड़ा मुझे उसमें मजा आया कि हाँ, और लोगों को मैं दिखाई दूंगी नहीं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा और ही एक चैलेंज भी हो जाएगा, देखो कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है मेरे लिए। आपने ये बताया कि बहुत लंबे टाइम के बाद कॉमेडी करनी है, खास वजह पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त जब मैंने छोड़ा, शायद मैं उस वक्त वो किरदार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था काफी साल तक। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं ऐसा किरदार नहीं करूंगी। तो डेफिनेटली कोई और टाइप का कॉमेडी होता तो आई वुड हैव लाइक टू डू इट, बट ऐसा कुछ आया नहीं मेरे पास। और फिर इतने टाइम के बाद मुझे फिर से थोड़ा मन हुआ, मैंने बीच में अलग अलग रोल सब किए, तो अभी फिर से मेरा थोड़ा मन हुआ था कि हाँ, थोड़ा मैं वापस कॉमेडी करती हूँ, क्योंकि वो एक थोड़ा आई हैव ऑलवेज एंजॉयड माई सेल्फ इन कॉमेडी एंड तो इसमें फुल फ्लेजेड रोल है, तो देखते हैं लोगों को भी मैं मजा करा सकती हूँ कि नहीं। जैसे कि महिसागर में आपको देखा गया दीपाली बहन मेहता का रोल, दीवारी बेन मेहता, तो उसमें लिखा है जन्मदिन के लिए किसी को, उसको मालूम ही नहीं है, घर में पूछना नहीं था, मरण दिन भी याद नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि एज इज नो बार, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कोई एज है और ये एज में मैं ये अब मैं जन्मी तो अब मैं मरी, मतलब मेरी एक एज है। तो ये एज वेज में कुछ मानती नहीं, शी इज बच्चा एट हार्ट, मरने के बाद भी वो ऐसी ही है और जब जिंदा थी तब भी वो ऐसी ही थी। मतलब किरदार का कोई एज नहीं रखा है। हाँ, उसको दादी सास रिलेशन है तो दादी सास है वो, बट शी इज नॉट अ पर्सन के वो अभी बूढ़ी हो गई और मैं दादी हूँ, ऐसे नहीं है। देखो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे सराहा, मेरे डिफरेंट मैंने रोल्स किए, सब में मुझे चाहा है आपने, तो बस ये और एक मुझे मौका दे दीजिए। प्लीज देखिए मेरा शो नया महिसागर। मैं कुछ मैंने अलग तो नहीं, लेकिन हाँ, एक हंसी वाला मजाक वाला किरदार करने की मैंने कोशिश की है, तो मुझे वो मौका दीजिए कि आपको मैं उसमें खुश कर सकूं, आपकी जिंदगी में थोड़ी हंसी खुशी मैं ला सकूं, ये मौका मुझे दीजिए। महिसागर देखिए आप 22 फरवरी से, सोमवार से शुक्रवार शाम को 7:30 बजे आ रहा है मेरा शो। थैंक यू। मेरा कंप्लीटली कॉमेडी कैरेक्टर है, थोड़ी सी डम है, थोड़ी सी इनोसेंट, प्यारी सी चुलबुली सी, बहुत ही प्यारी सी बहू है घर की, बट उसे कोई भी कुछ भी कहता है समझ में तुरंत नहीं आता, तो ऐसे ऐसे अजीब से रिएक्शन देती है जिससे लोगों को और हंसी आती है और मजा आता है, और वो ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है जिसकी वजह से परेशानी कम और खुशी ज्यादा फैलती है। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही चुलबुला सा, इनोसेंट, अच्छा डम वाला कैरेक्टर है सोनिया का। बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू मही, ऑल्सो आई एम क्लोज टू अनसुया, और दादी सास तो हमें नहीं दिखती है, बट ऑफकोर्स उनकी वजह से जो चीजें हो रही है, कभी कभी हम डर जाते हैं कि ये क्या भूत आत्मा है कि क्या है, बट उससे हमें जो सपोर्ट मिलता है, हमें प्यार मिलता है, और ऐसी ऐसी नादानियां, ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से बहुत मजा आता है। तो वो जो सास और बहू का जो रिलेशन है मही और अनसुया का, उससे जो खुशी मिलती है, तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सास एंड बहू। मैंने पहले सीजन में भी फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमेडी किया था, मुझे कॉमेडी आता ही नहीं है, तो मैं आई हैव स्टार्टेड विद नेगेटिव, बट देन इट टर्न टू कॉमेडी शो।
तो हम लोग ने जब कॉमेडी शुरू किया तो मुझे लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना डम इंसान, इतना बुद्धू कैरेक्टर, ये ऐसा कैसे रिएक्ट करता है। बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते इतना मजा आ रहा है कि कॉमेडी के अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी विद कॉमेडी, बहुत मजा आता है। प्लीज नया महिसागर देखिए, हंसिए और हंसाते रहिए, लाइक सोनिया एवरीवन। थैंक यू। मैं मही का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और सॉरी, अच्छा ओके, हाँ, मैं मही का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जो सीधी सादी लाइफ जीने वाली लड़की है, लेकिन पहले तो अपनी सास की मुसीबतों में फंसती थी, अब फंस रही है वो दादी सास की मुसीबतों में भी। तो सास, दादी सास और मही, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी मुसीबतों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, जो बढ़ती जा रही है। क्योंकि मेरी दादी सास आई है अपना सास धर्म निभाने, क्योंकि उन्हें अपनी बहू को थोड़ा ठीक करना है, उन्होंने सास धर्म निभाया नहीं, जो कि मेरी सास हमेशा मेरे साथ करती रहती है। तो डेफिनेटली वो मेरे थ्रू करेंगी दादी सास, तो मैं तो गोल गोल घूमने वाली हूँ। और जब दादी सास मेरी हेल्प करना चाहेगी कि ये बेचारी मेरी वजह से फंस रही है, तो एक और मुसीबत बढ़ जाएगी। सो आई एम वेरी श्योर कि हमारी मुसीबतों पर आप लोग बहुत हंसने वाले हो और आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी, हमारी बढ़ती रहेगी। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी कॉमेडी की नहीं जितनी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने जो आगे 2 सीरियल्स की थी वो बिल्कुल ड्रामा, रोना धोना, बालाजी का था तो वो भी ग्लिसरीन लगा के रो। और यहाँ पे मतलब हम सेट पे आते तो लग रहा है कि यार हम तो बस घर पे आ गए, एक और दूसरा घर है हमारा, फैमिली टाइप्स। और मैं ये बता सकती हूँ कि कॉमेडी सीरियल करने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग वेरिएशन देने पड़ते हैं। एंड आई फील प्राउड दैट वी आर गाइडेड बाय जेडी सर्स थॉट। ये मेरा एक्चुअली सबका डिफरेंट लुक है। जैसे कि मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पूरा ट्रेडिशनल गुजराती लुक दिया गया है। और आप देख सकते हैं रिंग, चूड़िया, ईयररिंग्स एंड फुल ड्रेसेस गुजराती ट्रेडिशनल। मम्मा शी इज़ अ मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे, तो उनका भी पूरा लुक अलग है ताकि आपको थोड़ा शहर में। मैं बस यही कहूँगी व्यूअर्स को कि डेफिनेटली आई एम वेरी, बहुत एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और ड्रामा दिखेगा आपको उसमें। तो प्लीज़ देखिए नया महिसागर और आप अपनी सारी मुसीबतें भूल जाओगे हमारी मुसीबतों को देखकर। थैंक यू।